हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, वेलकम है आप सभी का शिक्षा शुरूकार की आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सी क्वेरी आ रही थी कि सर उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट बुक बताइए कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। किस बुक से हम तैयारी करें अपनी, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि यहाँ से 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग डिटेल्ड में क्लासेस चाहते हैं और डिटेल्ड में कि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर हो जाए, तो आप ये हमारा रेडीमेड कोर्स है एलटी का। पहले हम एलटी की क्लासेज ये करा चुके हैं, तो ये क्लासेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये छोटा सा ये एडवर्टाइज है, तो आप चाहें तो ये क्लासेज ले सकते हैं। इसकी फ़ीस अभी केवल 999 है, और इसमें आपको डिटेल्ड में क्लासेज और 10 मॉक टेस्ट और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स, इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8476084674। तो चलिए बात करते हैं बुक कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले ये तो सामान्य सी बुक है भाई, लूसेंट्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें देखो चैप्टर 124 मूल्य 24 बहुत कम रुपए की है, तो आसानी से मिल भी जाती है। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण ये महत्वपूर्ण है, पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की, ये तो हर जगह महत्वपूर्ण है भाई। बुद्धि निर्माण, ये देखिए आप विषय सूची देख सकते हैं कि कौन से आप के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है एलटी के लिए। तो ये है। इसके अलावा जो बुक है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास, ये लूसेंट को कर देते हैं साइट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास, ये सुरेश भटनागर जी हैं, बहुत माने जाने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ये बहुत अच्छे राइटर हैं मनोविज्ञान के। 170 मूल्य है केवल। इसमें देखो वंशक्रम और वातावरण, यहाँ से हमारे एलटी के लिए चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देखिए वंशक्रम की यांत्रिकता ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वातावरण कुछ अध्ययन, वातावरण के प्रकार ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो बच्चे के लिए वातावरण जो वंशक्रम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विकास की अवस्थाएं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विकास की अवस्थाएं, यहाँ से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें देखिए समाजीकरण के साधन, ये समाजीकरण वाला टॉपिक भी आ जाता है, कवर हो जाता है इसमें। समुदाय भी यहाँ से भी रिलेटेड होता है, अभिवृत्ति भी आ जा रही। भारतीय, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। इकाई थर्ड में देखें अधिगम की प्रक्रिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अधिगम की प्रक्रिया। ये देखिए आप लोग अधिगम सिद्धांत और नियम, ये देख सकते हैं। ये सब पूरा ये टॉपिक पूरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिगम का स्थानांतरण, यहाँ से भाई एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो सीखने का स्थानांतरण, स्थानांतरण के सिद्धांत, आगे देखें तो ये स्थानांतरण के प्रकार, तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से देखना है ना। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो प्रक्रिया भाई बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षण अधिगम के प्रभाव कारक, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते ही हैं। अधिगम के प्रभाव कारक ये अलग से टॉपिक भी है हमारे एलटी में। अभिप्रेरणा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो ये पूरा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्धि, बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि मापन, बुद्धि लब्धि, 2 क्वेश्चन बनते हैं बुद्धि से यहाँ से। बुद्धि के सिद्धांत से एक क्वेश्चन बन जाता है। बुद्धि के सिद्धांत द्वितत्व है, बहुतत्व है, त्रिआयामी है ना, क्रमिक महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि मापन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ देखें विशिष्ट बालक, ये भी हमारे टॉपिक हमारे एलटी में है, ठीक। विशिष्ट और व्यक्तिक भेद, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। शिक्षण विधियों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व भी हमारा टॉपिक है, और ये नहीं है, ठीक है। तो इतना था, ये था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास। तो अगर आपके पास ये अगर बुक है ना, तो आपको लूसेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो मैं लूसेंट से ज़्यादा इसको आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि आप लोग सुरेश भटनागर की ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास, इसको लें, है ना। ये अगर बुक है, आर लाल की बुक है। इसके अलावा एक बुक और है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, और इसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, पीडी पाठक। तो पीडी पाठक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये राइटर, मनोवैज्ञानिक के जाने माने राइटर हैं, और कई लोग ये प्रेफर करते हैं कि पीडी पाठक की बुक होनी चाहिए करके। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है,
मैं तो ये कहूँ कि अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास जो सुरेश भटनागर जी की जो बुक थी, अगर ये आपके पास है तो फिर उसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें बहुत डिटेल से दे रखा है चीज़ें। यहाँ से स्टार्ट होता है मानव विकास से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। यहाँ से स्टार्ट है अभिवृद्धि एवं विकास, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आप देख सकते हैं एक एक टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वंशानुक्रम वातावरण को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव, जैसे अलग अलग टॉपिक भी हमारे एलटी में दिए गए हैं, उसी प्रकार इसमें दिए गए हैं। बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण का सापेक्षिक महत्व हो गया, शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। गामक विकास से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक। ये संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, ब्रूनर हैं ही हैं, इनको देख लेना है। और ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको भी देख लेना है, ठीक। मानसिक विकास की बात करें तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, संवेगात्मक विकास से क्वेश्चन जरूर बन जाता है, संवेग से संबंधित। ये ब्रिजेज के अनुसार देखिए कुछ नए जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनको भी आपने देखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सामाजिक विकास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नैतिक विकास में कोहलबर्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नैतिक विकास से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्देशन परामर्श ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अधिगम या सीखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिगम वाला। अधिगम देखो अर्थ दिया है, प्रकृति भी सब कुछ। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की प्रक्रिया अलग से टॉपिक है, प्रभावित करने वाला कारक अलग से टॉपिक है हमारे एलटी में। वातावरण, ठीक, अध्यापक, ये भी इम्पोर्टेंट है। अधिगम के सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें अधिगम के सिद्धांत ना पूरे अच्छे से डिफाइन किए हैं, पूरे अच्छे से एक एक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। अधिगम के सिद्धांत का संप्रत्यय पहले, फिर वर्गीकरण किया है। प्रमुख सिद्धांत में देखो पावलोव है, अनुबंधित अनुक्रिया, पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, और सीखने के नियम, मुख्य नियम थॉर्नडाइक के। अधिगम के गौण नियम जो थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी दे रखी है, एसआर थ्योरी इनकी, थॉर्नडाइक की। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये हो गया स्किनर। देखो पूरे अच्छे से डिफाइन, अच्छे से एक एक सब टॉपिक में इसको बांटा गया है, इन्होंने बांट रखा है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर इनका। कोहलर का ये सूज का सिद्धांत भी दिया गया है। हल का सबलीकरण, पुनर्बलन का सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भी दिया गया है। उसके बाद लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है, जो फील्ड थ्योरी है, वो भी अच्छे से दी है यहाँ। टॉलमैन का जो साइन लर्निंग थ्योरी है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ये भी दिया गया है, ठीक। तो उसके बाद शिक्षण और अधिगम, ये देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा एलटी का। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, शिक्षक से संबंधित वाला। अभिप्रेरणा तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये देखो इसको ये अलग से डिफाइन किया है भाई, अलग टॉपिक को भी सब टॉपिक में बांट रखा है इन्होंने। स्मृति से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है, ये ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। थिंकिंग से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। समस्या समाधान, बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 5 क्वेश्चन बनते हैं बुद्धि से। तो ये बुद्धि के प्रकार, विशेषताएं और बुद्धि मापन सिद्धांत, भारत में बुद्धि परीक्षण, ये सब अलग से दिए गए हैं। शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये बहुत अच्छे से दिए गए हैं इसमें, ये देख सकते हैं। इसके बाद बुद्धि मापन की विधियाँ, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आलपोर्ट, कैटल, शेल्डन, फ्राइड। व्यक्तिक विभिन्नताएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानसिक स्वास्थ्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक, तो ये मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसको ज़रूर देखें, पीडी पाठक इसके। तो इन 3 बुक्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, है ना। तो इसमें अगर आपके पास पीडी पाठक इनकी बुक है तो आपको इनकी आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास, सुरेश भटनागर जी की इस बुक में, इसमें आप लोग देखोगे कि इसमें चैप्टर समाप्त होने के बाद कुछ क्वेश्चन इसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के भी क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर में इसमें दिए गए हैं, देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन करके। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा इसमें हो सकता है, और ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो ये दोनों बुक बहुत अच्छी बुक हैं, पीडी पाठक और सुरेश भटनागर, है ना। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अगर ज़्यादा देखना है तो शिक्षण, ये सुरेश भटनागर जी वाली बुक देख सकते हैं आप, और नहीं तो पीडी पाठक आपके लिए
बेस्ट बुक है। ठीक, तो इन 3 बुक की बात की हमने। इसके अलावा आर लाल की ही एक अधिगम और विकास का मनोविज्ञान करके एक बुक है, ये बहुत बड़ी बुक है ना। तो अगर ये बुक इसमें भी देखिए सेम ज़्यादा कुछ परिवर्तित नहीं है इसमें, है ना। तो अगर आप लोगों के पास पीडी पाठक की बुक है तो फिर मैं कहूँगा कि आपको ये इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बहुत मोटी बुक है। ठीक, तो इतनी ज़्यादा बुक की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। और उसके अलावा एक आर लाल की एक अधिगम और शिक्षण को लिखे है, ये डॉक्टर उन्नति बिश्नोई इसके राइटर हैं। तो ये 325 रुपये की बुक है। इसमें आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको आप चाहें तो ले सकते हैं। आर लाल की अधिगम और शिक्षण की शिक्षण विधियाँ इसमें बहुत अच्छे से दी गई हैं। तो इसके लिए शिक्षण विधियाँ और शिक्षण के लिए आप ज़रूर इसको परचेज कर सकते हैं। अधिगम और शिक्षण के लिए आर लाल की ये बुक है, डॉक्टर उन्नति बिश्नोई, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक, इसमें देख सकते हैं आप चैप्टर बहुत अच्छे से चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है इसके लिए। शिक्षण केवल इससे हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि शिक्षण में नवाचार जो हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी इसमें दिया गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, शिक्षण में नवाचार, ये दृश्य सामग्री, ये कठोर उपागम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शिक्षण कौशल देखिए, ठीक है, शिक्षण विधियाँ। तो आप लोग क्या करेंगे, अधिगम और शिक्षण, एक तो ये वाली बुक और एक पीडी पाठक की बुक, तो ये 2 बुक आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट बुक हैं। इनके अलावा एक बुक अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, वो बुक मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, है ना। टेलीग्राम पर उसकी फ्रंट फोटो और 2-4 पेज उसके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो टेलीग्राम में ज़रूर देखिएगा, उस बुक को भी परचेज ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है वो। इसके अलावा एक DSSB की PRT की बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, इसमें भी आप विशेष सूची देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं आप चैप्टर, इसमें से कुछ चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, इसमें यह है कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये भी मैं ज़्यादा आप लोगों को प्रिफर नहीं करूँगा इसको लेने के लिए। आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो इसको भी साइड करते हैं। और एक बुक, ये तो बहुत बार आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों के पास होगी भी है, उपकार की। इसमें क्या है, इसमें छोटे से टॉपिक जैसे अभिप्रेरणा, जैसे ये छोटे विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, ये तो आपको बड़ी बुक में मिलेंगे बहुत अच्छे से। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक परिपक्वता, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, और उसके क्वेश्चन, मुख्य रूप से जो प्रैक्टिस इसमें क्वेश्चन कराए गए हैं, क्योंकि ये बहुत मोटी बुक नहीं है, बहुत ही छोटी बुक है, लेकिन इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए ना, ये बहुत अच्छे दिए गए, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे। ठीक, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं, बहुत पतली बुक है। ठीक है, ये 75 रुपये की बुक है, तो ये आसानी से मिल भी जाएगी। तो ये थी बुक। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी, और साथ ही कौन सी बुक आप परचेस कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें जितनी मैंने बुक बताई उतनी सारी लेनी नहीं है भाई, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगा होगा वो आप लें, और बेस्ट बुक, है ना, एक और बेस्ट बुक आप लोगों को वो टेलीग्राम पर ज़रूर मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर वो बुक है नहीं अभी, है ना, तो उसका फ्रंट पेज मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें, मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।